मैं भारतीय सेना के एक जवान की पत्नी बोल रही हूँ। मेरे पति को कंपनी कमांडर व सीएचएम ने मारपीट की और उनको जान से मारने की कोशिश की गई है। मैं अपनी समस्या रविंदर फौजी को बता रही हूँ। अगर मेरी समस्या का अगले 2 दिन में समाधान नहीं होता है तो मैं अगले वीडियो में उनके नाम, उनकी यूनिट व जो भी मेरे पास सबूत हैं उनको पेश करूंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी जो आपने ये छोटी सी रिकॉर्डिंग सुनी, ये हमारे सेना के एक जवान हैं जिनकी पत्नी है। जैसा कि इन्होंने बताया, इनके हस्बैंड के साथ मारपीट की गई है। मारपीट क्यों हुई है, इसके पीछे की कहानी है, मैं आपको पूरी सुनाता हूँ। सबसे पहले बता दूं कि ये मारपीट हुई है फायरिंग रेंज पर। फायरिंग रेंज पर जहाँ 60-70 जवानों के बीच में इनके हस्बैंड को मारा गया है। उसके बाद उनके हथियार छीनने की कोशिश की है। एकाएक जवान को लगा कि ये मेरा हथियार लेके अब मेरे को मार देंगे, तो वहाँ से जवान भाग जाता है। वो भागकर जंगल में भागता है और वहाँ मेजर साहब द्वारा एक क्यूआरटी इनके पीछे लगाई जाती है कि इसको पकड़ कर लेकर आओ। लेकिन जवान भागकर जंगल में छिप जाता है और वहाँ एक वीडियो बनाता है और वो वीडियो भेजता है अपने पिताजी के पास और अपनी वाइफ के पास, जिसमें बोलता है कि ये मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो। इनके पिताजी नज़दीक सांसद से बात करते हैं, वहाँ से सांसद एसपी से बात करते हैं, पुलिस भेजते हैं। एक तरफ पुलिस आती है, सीएमपी को सूचना लगती है और फिर जवान वहाँ से भागता भागता एमएच में पहुँच जाता है। एमएच के सीओ के भी हाथ पैर जोड़ता है कि साहब मेरे को बचा लो। और इसी तरह फिर जवान को पुलिस आने के बाद में वो सबके सामने आता है और फिर पीछे की कहानी बताता है। यहाँ आगे की कहानी बताता हूँ, उससे पहले बता देता हूँ कि इस घटना के 2 गवाह हैं जिन्होंने बाकायदा एक कागज में लिखा है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है जिसमें लिख कर दिया है कि हाँ हमारे सामने मारपीट हुई है। दूसरे की रिकॉर्डिंग भी है, क्योंकि जब ये जवान ने मेरे को घटना बताई थी तो मैंने बता दिया था कि भाई, वो बोल रहा था कि सर गवाह है, सब कुछ है। मैंने कहा था कि उनके प्रूफ ले लेना। क्यों? क्योंकि अंत में अफसर एक हो जाएंगे और गवाह को दबाव डालकर मुकरवा देंगे। तो उसने ये नहीं आप बोलने दीजिए, ठीक है, डराइए मत कोई। कोई डरा नहीं रहा। आप चलिए साथ में जान। यहाँ अब वो सारे के सारे अफसर एक हो जाएंगे। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है जेओसी लेवल तक, और अब इस जवान के खिलाफ ही एक अलग से गवाह पैदा कर देंगे हमारे ही बीच में से, जो कोई रैंक के लालच में, कोई किसी लालच में झूठी गवाही भी दे देगा। तो सबसे तो पहले कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो अपनी नौकरी बनाने के लिए दूसरे के खड्डे में न डालें। आप सच नहीं बोल सकते किसी मजबूरी के कारण, तो झूठ भी ना बोलें। हालांकि वो सारी सबूत मेरे पास आ चुके हैं, जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मैं लेके चला जाऊंगा इस जवान को। लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी जवान की नौकरी खराब हो। बहुत से लोग कहते हैं ना कि रविंद्र फौजी व्यू के लिए या पैसे के लिए, ऐसे बहुत से वीडियो आते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वहीं वो हल हो, हाईलाइट ना हो। कुछ दिन पहले भी आपको पता है हवलदार जी जयपुर एसपी साहब के पास चले गए थे, और बाद में जब मेरे को पता चला तो मैंने वो पुलिस से भी वापस कराया, उनके सीओ से बात की, सेंटर कमांडेंट से बात की, सेंटर में भेजा और फिर उसको वापस यूनिट में भेजा, और वो आराम से आज नौकरी कर रहे हैं। तो कई बार गुस्से में जवान भी ये पुलिस के पास जाने की जो गलती करते हैं, मत करो यार। पुलिस की ताकत नहीं है, पुलिस के पास पावर नहीं है कि वो सेना की बाउंड्री के अंदर जाके इंक्वायरी कर ले। आर्मी एक्ट 1915 में लिखा हुआ है सेना के अंदर के काम सेना ही करेगी। तो ये नहीं करें। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे इनके साथ लड़ाई लड़नी है। दूसरे बहुत से लोग सोच रहे होंगे बहुत बड़ी गलती कर दी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इस जवान की कुछ गलती नहीं थी, पूरी कहानी मैं बताऊंगा। समय लगे तो भाइयों इसको पूरा जरूर सुन लेना और शेयर जरूर कर देना। दूसरी बात, हम लड़ाई लड़ते रहते हैं इस तरह के केस के, आप सबको एक करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी कहानी बताने से पहले मेन टॉपिक, सेना में आज बदलाव की बातें भी चल रही हैं। सहायक प्रथा के ऊपर, अंग्रेजी प्रथा खत्म करने के लिए, जैशो खत्म करने के लिए। और हम एक दूसरे के, आज भी ये 5% लोग ऐसा नियम कानून बना देंगे, आप लोग 95% होते हुए भी फिर आपकी वही की वही हालत होगी। तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए आज आप रविंद्र फौजी का साथ देते हो, तो ऐसे किसी के लिए भी 4 गुना ज़्यादा ताकत से आपसे लड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरा नंबर दे रहा हूँ 82 90 35 45 13। ये फ़ोन पे पेटीएम से जुड़ा हुआ है, गूगल पे इस पे बंद है।
यहाँ पैसे की बात करते ही बहुत से लोग तो वीडियो को यहाँ छोड़ देते हैं। तो जो छोड़ते हैं खैर उनको तो मैं हमेशा कुछ कहता ही नहीं हूँ। हम हर वीडियो में हमारा डालने का मकसद ये भी है कि आप भाई महीने में 100, 500, 1000 जो भी अगर सहायता करते हो तो उसी से चैनल आगे बढ़ रहा है और उसी से हम इनके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन बहुत से लोग हाँ हम साथ हैं करते कुछ नहीं है और फिर मैसेज और कॉल करते हैं कि सर आप तो मैसेज नहीं उठाते, कॉल नहीं उठाते हो, गुड मॉर्निंग का जवाब तो या तो मेरे से गुड मॉर्निंग और राम राम का जवाब ही ले लो या मेरे को काम ही करने दो। रही बात लड़ाई की तो भाई रविंद्र फौजी भी टाटा बिरला नहीं है, आपके सहयोग से यहाँ तक पहुँचा हूँ, ऊपर तक नाम पहुँचा है। और नाम ही नाम नहीं, आप लोग देख भी रहे हो काम भी है, डर भी पैदा हुआ है इनके पास। जो सरेआम करते थे ना अब वो नहीं कर रहे, लेकिन अभी एक अग्निपथ ला के एक नया खेल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अंग्रेजों की बू अभी जा नहीं रही है। और मैं वो हर एक लड़ाई के लिए लड़ रहा हूँ। उस हर एक लड़ाई के लिए आपसे कहता हूँ कि आप अगर ठीक से सहयोग करते रहो तो मैं बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ सकता हूँ। लेकिन मैं आकर कमज़ोर कहाँ पड़ता हूँ? इसी चीज़ में, क्योंकि कोई भी लड़ाई बिना पैसे से नहीं लड़ी जाती। तो भैया सहयोग करें। जिनके पास फ़ोन पे और पेटीएम नहीं है, ये मेरा नंबर है 612 642 33 600। SBI का अकाउंट नंबर है, IFC कोड इसमें दिया हुआ है रविंदर सिंह के नाम से। आप इसके द्वारा भी सहायता कर सकते हो। जो कर रहे हैं उनका धन्यवाद, जय हिंद। जो नहीं कर रहे हैं, नहीं दे सकते तो कम से कम वीडियो को फॉरवर्ड कर दें, ताकि चाहे वो अग्निपथ की लड़ाई हो, चाहे सहायक प्रथा की लड़ाई हो या इस तरह जवानों के साथ अत्याचार की हो, उसको हम इस चैनल के तरह उजागर भी कर सकें और लड़ाई भी लड़ सकें। बाकी तो मैं भी ऐसे वीडियो आते डाल कर पता नहीं क्या क्या खबरें कर मैं इसी से भी यूट्यूब से कमा सकता हूँ। लेकिन हमारा मकसद कमाना नहीं है, हमारा मकसद है आप लोगों को जगाना, आप लोगों को एकत्रित करना और एक बड़ी लड़ाई लड़ना और अपने हक प्राप्त करना है। साथ हो तो साथ दो और नहीं तो सोते रहो। आगे की जो कहानी जैसे मैं बता रहा था कि बहुत से लोगों को दिमाग में ये आती है कि जवान की बहुत बड़ी गलती होगी। जवान की कोई गलती नहीं थी। जवान जब ये यूनिट में था तो इसने क्वार्टर के लिए अप्लाई किया था। हालांकि इसके पहले कुछ ना कुछ छोटे मोटे पंगे थे, क्योंकि जो AD बंचे में नौकरी करता है तो ऑलरेडी वो इनका टारगेट रहता है। इसको कहीं इधर उधर पोस्टिंग भेजा था, वहाँ से इसको वापस आ गया। आते इसने बोला कि भाई मेरे को छुट्टी दो, मैं बच्चे लेके आऊँगा। अब ये छुट्टी चला गया, वहाँ से इसने बोला कि भाई मैं तो बच्चे लेके आऊँगा, मेरा क्वार्टर में नंबर था। तो कंपनी कमांडर ने तो मना कर दिया। इसने TOIC से बात करके और क्वार्टर बच्चे लेके आ गया। अब उसी बात पर कंपनी कमांडर महोदय चिढ़े बैठे। आते ही इसका सामान तो कंपनी में उतरा दिया और बोला अभी तेरे को क्वार्टर नहीं मिलेगा। फिर इसने CO से बात बूत करके कहीं किसी तरह TOIC से बोला ठीक है भाई गेस्ट रूम में रखो और तेरे को 1-2 दिन में क्वार्टर दे देंगे। जब ये बंदा गेस्ट रूम में रहा, अब गेस्ट रूम में रहा, सामान वहाँ है तो खाने के लिए तो चाहिए। ये अपने वार्स मेस से खाने लेने गया। कंपनी कमांडर इतना गलत हरकत कि मैच में भी ऑर्डर दे दिया कि इसको एक ही बंदे का खाना देना। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है कंपनी कमांडर का तो बोलते हैं, उनका तो क्या कहें, जब अंग्रेजियत है तो अंग्रेजियत ही है। लेकिन बाकियों का भी जमीर मर गया था क्या? CHM सीनियर जैसे वो कहाँ थे? 2 दिन ये एक ही बंदे के खाने में ले जाता रहा अपना, उसी में दोनों मिलकर खाते रहे। तीसरे दिन इसको जब इसने बोला कि भाई 2 दिन हो गया, मेरे को क्वार्टर चाहिए, CO से मिला दो। बोला नहीं आज तो फायरिंग है, इसको फायरिंग में लेके। जब ये फायरिंग में पहुंचे वहाँ 12 बज गए। इसने बोला कि सर मेरी फैमिली भूखी मर रही होगी, आज मैंने नाश्ता भी नहीं दिया, मेरे को छोड़ दो या मेरे CO से मिलाओ, मैं मेरा क्वार्टर करूँ और एडजस्ट करूँ। नहीं भेजा इसने। बोला ठीक है, तो ये साजिश के तहत CHM को बुलाया कि बोले इनको बोल पानी लाने की भेज, इसको बोला 2 बजे मिला देंगे। इसको और दूसरे बंदे को बोला तुम अपना हथियार, CHM ने बोला इधर रख जाओ और पानी लेके आ जाओ। जब ये पानी लेके वापस लौटा है तो दूसरे बंदे को तो हथियार दे दिया और इसके हथियार को छुपा दिया। फिर इसको कंपनी कमांडर को बता दिया कि इसको पूछो कि इसका हथियार कहाँ है। फिर कंपनी कमांडर ने पूछा हथियार कहाँ है, तो बोले सर मेरा तो हथियार इधर ही था, मैंने CHM को दिया था। बोले CHM बोल रहा है, बोले मेरे पास तो नहीं है, जा ढूंढ। बोला सर मैं अभी देखता हूँ। तो इधर उधर भटकता रहा, हथियार नहीं मिला। फिर इसको बोला तू बैंड हो, बैंड की स्टेच लगवाया, क्रॉलिंग करवाई, मस्कटरी करी। फिर तंग आके इसने बोला कि सर मैं तो देखे गया था, आप जानबूझ के मेरे को क्यों कर रहे हो, मेरे को तो CA से मिला दो। बोला तू पहले तेरा हथियार ढूंढ। फिर इसने हथियार ढूंढ कर आया, बोला हाँ अब कहाँ मिला, ये है फलाना। फिर इसको बोला दोबारा मस्कटरी कर, और ये थोड़ा सा अड़ गया बंदा कि नहीं अब नहीं करूँगा, मैं तो वहीं जाऊँगा। जब अड़ गया तो CHM को बुला के और इसके लात मुँह से और थप्पड़ मारे हैं खुद कंपनी कमांडर ने और CHM ने। जब बंदे को लगा कि भाई ये तो मेरे को मार ही देंगे, तो बंदा बोला सर मैं तो भाग जाऊँगा,
तब उन्होंने इसका हथियार खींचने की कोशिश की तो इसको लगा कि ये मेरे को हथियार से मार देंगे, और ये वहां से भाग लिया। हालांकि ऐसे मैं फिर कहता हूं कि किसी भी जवान को कि आप भागो मत, ऐसे कोई भी नहीं मार सकता, किसी की पावर नहीं कि वो गोली मार दे, और वो भी इतने लोगों के सामने। और जवानों से फिर कहूंगा कि इस तरह कोई मारपीट कर रहा है, ऐसी घटना हो रही है और आप बिल्कुल ही अंधे बनकर बैठे हो। अरे अपने साथी के लिए आप बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो एक आदमी सीओ को फोन लगा दो, किसी ब्रिगेड कमांडर को फोन लगा दो, कुछ तो कर सकते हो यार। इतना भी बिल्कुल मिडिल क्लास के हम लोग बोल नहीं सकते, बिल्कुल ही मुंह बंद करके कायरों की तरह नौकरी मत करो। इतनी बड़ी गलती के लिए कोई किसी को सरेआम मार रहा है और आप लोग चुप हो। ठीक है, उसमें से दो, अब जब ये भागा है, आगे की आपको मैंने बताई दी कि ये कैसे कैसे करके पुलिस के पास गया है। पुलिस में इसकी शाम तक एफआईआर नहीं लिखी थी, लेकिन बाद में क्या क्या इसकी एफआईआर भी हो गई। लेकिन अब उस एफआईआर पर उस पर तो कार्रवाई होगी नहीं। अब इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है, और अब 2 दिन हो गए उन गवाहों ने पहले तो लिख के दे दिया कि हाँ हमारे सामने मारा था वो था, लेकिन अब उन पर दबाव डालाए जा रहे हैं कि भाई आप लोग पीछे हट जाओ और इसको फंसाओ। और एक इल्ज़ाम ऐसा डाल दिया कि इसने तो अफसरों के खिलाफ ऐसी बड़ी बात बोल दी थी, इसलिए इसके साथ हुआ है। लेकिन कोई भी बड़ी बात या छोटी बात, फिर भी किसी पर हाथ उठाना गुनाह है। मैं फिर कह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ये वीडियो मेरा वहाँ तक पहुँचा दो। मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि अब सर जवान को स्थिति, हालांकि जवान ने बोला कि सर मेरा कुछ भी हो जाए, आप मेरे को कोर्ट में ले चलो, ये ले लो, लेकिन वो गुस्से में या कैसे भी स्थिति में, हमें पता है कि जवान किस परिवार से है, जवान की हालात क्या है, गुस्से में कदम उठा लेगा और बाद में ज़िंदगी भर पेंशन के लिए, बच्चों के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। उसी स्थिति को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि पहले वो जवान से अगर वो माफ़ी मांग सकता है मेजर साहब, और वो तो माफ़ी मांगे, और सीओ साहब उन पर जो भी कार्रवाई अपने हिसाब से जो बनती है वो करें, और इस जवान को यहाँ से पोस्टिंग भेज दिया जाए ताकि अपनी बची हुई नौकरी ये कर ले। नहीं तो फिर मैं अपने स्तर से काम करूँगा, तो फिर वो मेजर साहब की रसूलदार की नौकरी में भी अड़ंगे लगेंगे। फिर कहोगे कि रविंद्र फौजी फौज को बदनाम करता है, बाई नेम और सारी चीज़ें बाकायदा वीडियो के साथ डाल दूंगा। मैं चाहता हूँ कि वीडियो वहाँ तक पहुँचा दें ताकि ये मामला फौज का मामला है, फौज तक ही हो। रविंद्र फौजी किसी पब्लिसिटी का या किसी पैसे के लिए वीडियो वायरल नहीं करता है। रविंद्र फौजी का पहले ही जहाँ नाम पहुँचना है वहाँ उससे भी ज़्यादा पहुँच चुका है। जितनी मेहनत की मैंने, उससे ज़्यादा भगवान ने मेरे को मेरा नाम दे रखा है। जाएंगे तो आज हज़ारों लाखों लोग जवान याद करेंगे और नौजवान याद करेंगे जो हम कुछ कर रहे हैं। गलत है तो हमें वो पुराना सजा देगा, और आप लोग गलत हो तो आपको भगवान देखेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 2 दिन वेट कर रहा हूँ मैं। 2 दिन में अगर वो नहीं सुधरे, मैं उनके सीओ और कंपनी कमांडर तक मैसेज अपने हिसाब से पहुँचा दूंगा। नहीं मानते हैं तो फिर आमने सामने की लड़ाई होगी।